देवेश चंद्र ठाकुर का आपको वो बयान तो याद ही होगा जिसमें वो कह रहे थे कि मैं यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करूंगा। आपको याद भले ही ना हो, लेकिन आरजेडी इस बयान को भूलने नहीं दे रही, ना ही जनता को और ना ही देवेश चंद्र ठाकुर को। और कैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट करके देवेश चंद्र ठाकुर की बखिया उधेरी है आरजेडी ने, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और साथ ही यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आरजेडी इसके ऊपर एक पॉजिटिव राजनीति कर रही है। इस पूरी जानकारी इस पूरे प्रकरण से आपको जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा था कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग एक जाति, एक पार्टी से बंधे हुए वोटर हैं। ये ना चाहते हुए भी उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसी जाति को सपोर्ट करते हैं। और कुशवाहा समाज से मैं इसलिए रुष्ट हूं, इसलिए गुस्सा हूं, क्योंकि ये तो एनडीए के कोर वोटर थे। आखिर इनकी क्या मजबूरी रही कि ये आरजेडी के साथ हो लिए? क्या लालू प्रसाद यादव ने 7 टिकट दे दिया कुशवाहा से, इसलिए ये लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए और आरजेडी को अपना वोट दे दिया? इस तरीके का जब बयान सामने आया तो बिहार में सियासत तेज हो गई थी और जितने भी नेता पक्ष प्रतिपक्ष थे सबने मिलकर इसके ऊपर हल्ला बोला था। कुछ लोगों ने देवेश चंद्र ठाकुर का बयान बहुत गलत बताया था और उसके बाद मामला अभी लग ही रहा था कि यह शांत होने वाला है। उससे पहले आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट डाल दिया है। वो पोस्ट डाला है और उसके बाद फिर से बिहार में सियासत जातीय रंग लेने लगी है और एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है सीतामढ़ी से जीते हुए सांसद हैं और आपको यह भी ज्ञात होगा कि 18वीं लोकसभा में जितने भी जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद है वो लोग सब लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और उससे पहले आरजेडी ने एक बहुत अच्छा पोस्ट डाल दिया है। उस पोस्ट के माध्यम से यह बताया है कि देवेश चंद्र ठाकुर को क्या शपथ लेना चाहिए और मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस पोस्ट को, जिस तरीके से आरजेडी ने देवेश चंद्र ठाकुर के मजे लिए हैं और इसके अलावा उनकी एक सांप्रदायिकता वाली भाव को अपने पोस्ट में झलकाने की कोशिश की है। क्या लिखा है आरजेडी ने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले लिखा गया है कि ऐसा ही होना था ना। उसके बाद लिखते हैं आरजेडी कि मैं देवेश चंद्र ठाकुर शपथ लेता हूं कि कुशवाहा, यादव और मुसलमान का कोई काम नहीं करूंगा। मैं देवेश चंद्र ठाकुर कुल देवता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने दिली जातीय विचारों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संसदीय कर्तव्यों, परंपराओं, सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को पूरे पाखंड के साथ खंड खंड और क्षुण्ण रखूंगा। इसके बाद लिखते हैं कि मैं संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का जन्मजात श्रेष्ठता बोध के साथ श्रद्धा पूर्वक और अपवित्र अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं निर्भय और लोक लज्जा प्रूफ होकर सरपा, पक्षपात, निर्दलीय और द्वेष के साथ गरीब, शूद्रों और मलेच्छों के प्रति कार्य करूंगा। उसके बाद आरजेडी लिखता है कि मैं देवेश चंद्र ठाकुर कुल शिरोमणि की शपथ लेता हूं कि जो विषय सदन के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब जबकि ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं बिना देश काल परिस्थिति देखे हुए फूटल ढोल की तरह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नमक, हल्दी, मिर्च लगाकर संसूचित या प्रकट करूंगा। ये बयान जब से आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, लगातार लोग इसे शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने दिया था और बताया था कि मैं काम नहीं करने वाला मुसलमानों का और यादव का। साथ ही साथ उन्होंने कुशवाहा को लेकर भी कुछ टारगेट बातें की थी, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी। और अब जब यह लग रहा था कि शायद ये बयान जो है अब बिहार की राजनीति से बाहर हो गई है, उससे पहले आरजेडी ने नमक मिर्च लगा के इस पोस्ट को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर इस पोस्ट को पढ़ लें तो कहीं ना कहीं उनका सर घूम जाए और वो अपने बयान के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाएं कि काश उस दिन मैं ये बयान ही ना दिया होता, या फिर वो ये भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि काश उस सभा में उस दिन मैं पहुंचा ही ना होता। शायद ना पहुंचता तो ऐसी बयानबाजी मेरे से ना होती, और अगर ऐसी बयानबाजी ना होती तो आरजेडी आज इतना इस बयान को लेके तूल ना मचा रहा होता, पूरे एनडीए को घेर नहीं रहा होता। बाकी आरजेडी के इस पोस्ट को लेके और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके विचार अपना जो है हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।